हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका टॉपिक देखा था। आज उससे आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 साल 2 साल के बाद पूछता ही रहता है, मतलब VVI टाइप का क्वेश्चन है, हर साल बार बार पूछता ही रहता है। विकृत गंधिता मतलब विकृत गंधिता क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो क्या है विकृत गंधिता? तो तेलीय अर्थात तेल में तला हुआ भोज्य पदार्थ, तेलीय अर्थात तेल में तला हुआ भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उनके स्वाद में एक गंध अप्रिय हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। मतलब तेल में तला हुआ भोजन, तेल में कोई सा भी तला हुआ भोजन, जैसे आप लोग देखे होंगे पावरोटी आता है, एक ब्रेड आता है। तो क्या होता है, अगर पावरोटी को मतलब 2 से 3 हफ्ता रख दीजिए, उसको ऐसे ही रख दीजिएगा, मतलब उसका यूज नहीं कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना उजला टाइप का थोड़ा थोड़ा उजला टाइप का आने लगता है। तो वो क्या होता है कि उसका जो तेल में जो तला रहता है, जिसके कारण लंबे समय तक जो अगर खुली हवा में आ जाता है तो उसका जो है स्वाद खट्टा टाइप का, हल्का हल्का खट्टा लगने लगता है, जिससे उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और वो जो है ना हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। वही है विकृत गंधिता। तेलीय अर्थात तेल में तला हुआ भोज्य पदार्थ, मतलब कोई भी खाने वाला भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उनके स्वाद में एक गंध जो मतलब उसका अलग से गंध जो होता है उसका जो पहले जब वो ठीक रहता है, जब बनता है उस टाइम का, और जब वो बाद में जब खराब हो जाता है उस टाइम का अलग सेंट आने लगता है, मतलब बदबू देने लगता है, तो अप्रिय हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो विकृत गंधिता भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है, जो भी मतलब खराब हो, जैसे रोटी, सपोज रोटी को देखिएगा, जैसे अभी बनाइए 2 दिन के बाद उसपे देखिए उजला उजला कलर का उसपे फफूंदी लग जाता है और उसका जो है सेंट भी आने लगता है, बदबू देने लगता है, वो कि ये खराब, उसका अलग ही सेंट रहता है। अगर कोई खाता है तो खट्टा टाइप का लगने लगता है। तो वही वो जो है विकृत गंधिता खाने योग्य नहीं होता है। भोज्य पदार्थ तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। अब देखिए कोई ऐसा है, जैसे मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि रेडीमेड मिठाई मिलता है, मतलब बीकाजी का हो गया और कोई जो होता है सुधा सबका, उसका देखेंगे कि उस पर एक्सपायरी डेट दिया रहता है कि इतना से इतना टाइम तक चलेगा, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। लेकिन वही चीज मिठाई वो भी बनाता है, मिठाई घर में भी बनाए तो वो 3 से 4 दिन में वो भी खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या क्या उपाय है। तो देखिए भोज्य पदार्थ के पैकिंग करते समय नाइट्रोजन युक्त, कौन सा? तो नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा भर दी जाती है। नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा भर दी जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं हो पाते। जिससे क्या होता है, भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। आप जितना भी मार्केट में देखे होंगे, कोई भी जो चिप्स कुरकुरे या कोई भी मतलब जो है ना पैकिंग में जो 5-10 टका में जो भी मिलता है, उस समय क्या होता है, आप देखे होंगे सामान रहता है इतना ही, लेकिन हवा इतना भरा रहता है। तो उसमें करता है क्या चीज, यही नाइट्रोजन युक्त हवा भर दिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारण वो पन्नी अगर फट जाए तो वो हवा निकल जाएगा, तो उसका जो अंदर वाला चीज है ना वो सब टाइट के जगह नॉर्मल हो जाता है, वो सब खराब हो जाता है। तो कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछेगा कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, या मतलब किसी भी पदार्थ को बचाने के लिए उसमें कौन सा गैस भरेंगे, तो कौन सा गैस भरेंगे, तो नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा, नाइट्रोजन युक्त अक्रिय हवा, जिससे भोज्य पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्या है, वसा युक्त भोज में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जैसे सिट्रिक अम्ल, लेस्थिन अम्ल इत्यादि मिलाकर भोज्य पदार्थ बचाया जा सकता है। और तीसरा क्या है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर बचाया जा सकता है। चौथा क्या है, भोजन को रेफ्रिजरेटर, मतलब जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं, उसमें रख के बचाया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई रोटी, ठीक है, रोटी अगर
अभी बनाया, उसको हमको सुबह तक चलाना है, तो क्या होता है, एक पोर्ट आता है, मतलब रोटी का जो है ढक्कन टाइप का आता है, तो उसमें क्या करता है, रोटी को देख के बंद कर देता है, जिसके कारण उसमें जो है ना हवा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो वो लंबा समय तक चल सकता है। वैसे ही देखे होंगे अचार सब जो बनता है, अचार सब देखे होंगे, मतलब सबका सीजन होता है, जैसे अभी आम का अचार बने तो वो अगले साल तक लगभग चलता है। उसके लिए क्या करता है, जो ऐसा बर्तन, जो शीशा का ऐसा बर्तन लिया जाता है जिसमें वायु प्रवेश न करे, तो उससे क्या होता है, भोजन लंबे समय तक चलता है। और चौथा तो जानते हैं, कोई भी चीज को खराब नहीं होने के लिए कुछ नहीं करो तो फ्रिज में डाल दो कोई भी चीज को, तो वही है, भोजन को रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज में रख के भोजन को हम लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना वायु से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, उसका जो जैसा वातावरण चाहिए वैसा ठंडा वातावरण उसमें रहता है। ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार लगभग 1 साल 2 साल पे पूछता ही रहता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, या कोई सा भी खाद्य पदार्थ के या मिठाई के डिब्बे में कौन सा गैस भर के हम उसको लंबे समय तक चला सकते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त हवा, नाइट्रोजन युक्त हवा।